दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज बिना किसी लाग लपेट के बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्म दिवस है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे और हमारे जितने भी सामाजिक परिवार के मित्र हैं सबकी तरफ से नरेंद्र मोदी को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम इस एरा में जन्मे हैं जो हमें नरेंद्र मोदी का शासनकाल देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न रहें। कोई भी आदमी दीर्घायु नहीं होता है, लेकिन जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे, वृद्धावस्था में पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि हम अपने पोते पोतियों को ये गाथा सुनाएं कि क्या थे नरेंद्र मोदी और उनके दौर में किस तरह से भारत ने चहुमुखी विकास किया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी की जो पूरी जर्नी है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्पिरेशन है। अगर आप जीवन में नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखे हैं, इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आपका जीवन व्यर्थ है। मैं भी बताऊंगा कि मैं नरेंद्र मोदी से क्या सीखा हूं। उस पर अमल कितना करते हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की सबसे खास क्वालिटी आज आपको बता के जाऊंगा। आप चैनल पर बहुत सारे चैनलों पर देख रहे होंगे, अलग अलग चैनलों पर अलग अलग उनकी खूबी दिखाई जा रही है और बताई जा रही है। तो मेरे अनुसार भी नरेंद्र मोदी में एक बहुत बड़ी खूबी है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आज मैं ये बोल रहा हूं कि वीडियो ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। दोस्तों जब ये देश निराशा के दौर से गुजर रहा था, जी हां दोस्तों हम बात करेंगे 2004 से 2014 के बीच में। उसके 2004 से पहले हमारे देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने या फिर हमारे जैसे लोग जो ये जिन्हें कुछ पैसा अपने जेब में चाहिए था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार को सत्ता में बिठा दिया। और कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार, करप्शन, कालाबाजारी का वो नंगा नाच खेला 10 साल तक, 2004 से 14 तक, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। कांग्रेस की भ्रष्टाचार का विरोध कर करके कई लोग नेता बन चुके हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि जो आदमी कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करके बहुत बड़ा नेता बन गया है, वो आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर ये कहता है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। तो मैंने बोला ना कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारत एक लेवल से उठे। खैर दोस्तों, वो दौर जो अंधकार में जीवन में हम लोग जी रहे थे, उस पे नरेंद्र मोदी का आना एक उजाले के समान था। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा छटा है और सूरज की लालिमा धीरे धीरे निकल रही है। मुझे याद है कि हम लोग फेसबुक पोस्ट डाला करते थे कि अरे और कितने दिन बचे हैं अच्छे दिन आने में। ऐसा माहौल बना था। मुझे याद है 2014 के चुनाव में हम लोग गिनते थे कि 78 डेज टू गो, 27 डेज टू गो, इतने दिन टू गो, अच्छे दिन आने में।
और दोस्तों फाइनली वो अच्छा दिन आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। कर दिए प्राण न्योछावर, लहू में जिसके ज्वाला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये देश भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित था, भिन्न भिन्न प्रकार की चक्रव्यूह से फंसा हुआ था, नरेंद्र मोदी ने बड़े ही कुशल कारीगर की तरह एक एक चीज को उन्होंने उसको सुलझाना शुरू किया। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि पूरा समस्या खत्म हो चुका है, लेकिन समस्या इतनी जटिल थी, इतना विकराल था कि अभी भी और काम करने हैं। नरेंद्र मोदी को अभी लॉन्ग वे टू गो जाना है, बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों और उन्होंने जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा है वो अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखें। उनका ये कहना है कि जिस चीज का हम शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है नरेंद्र मोदी ने तय किया है 2047 तक का, तो मैं चाहता हूं कि विकसित भारत का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ही करें। दोस्तों ये देश में इतना कुछ हो रहा था, नरेंद्र मोदी ने इतना कुछ झेला है, आप इमरजेंसी से ही आप पे अंदाजा लगाइए। जब नरेंद्र मोदी को अपना भेष बदलकर छुपना पड़ा था, क्योंकि जब वो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बातें करते थे, लोगों में बातचीत करते थे, तो उन्हें यह लगता था कि सरकार उन्हें पकड़ के जेल में डाल देगी। नरेंद्र मोदी जैसे हजारों लोग भेष बदलकर जेल से बाहर छुप छुप के रहते थे। उसके बाद दोस्तों वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, बिना कोई चुनाव लड़े डायरेक्ट एंट्री होती है भाई साहब की। नरेंद्र मोदी की एंट्री राजनीति में डायरेक्ट होती है। इससे पहले वो किसी भी लेवल पर चुनाव नहीं लड़े थे। अचानक गुजरात से न्यूज आती है, वहां सत्ता परिवर्तन का न्यूज आता है और अचानक नरेंद्र मोदी की राजनीति में एज ए चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट एंट्री होती है। लेकिन जब एंट्री होती है तो उसके बाद धमाकेदार एंट्री होती है और उसके बाद वो लगातार गुजरात में चुनाव जीतते हैं, वहां के मुख्यमंत्री बने रहते हैं और अपना प्रभाव वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने जमा लिया था। भारतवर्ष की तो बात ही छोड़िए, जब देश 2004 से 14 के बीच में देश में अंधकारमय युग चल रहा था, एक तो बिहार में जंगल राज चलता था, देश में भी अंधकारमय युग चल रहा था अंडर सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, दी अंडर अचीवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो उस समय सब लोगों की यही इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए और बीजेपी आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। अच्छा, इससे पहले दोस्तों 2000 से लेके 2014 तक जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 14 तक, तो नरेंद्र मोदी को परेशान करने के लिए ऐसा कोई भी कसर कांग्रेस ने नहीं छोड़ रखा था। उनके साथ एज ए चीफ मिनिस्टर होते हुए 12-12 घंटा सीबीआई ने पूछताछ किया है। लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं, जहां सूरज स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, उनके नाम पर कोई काली कैसे पोत सकता था। दोस्तों एक भी मामले में नरेंद्र मोदी को ये लोग फ्रेम कर नहीं पाए, एक भी मामले में। खैर, कांग्रेस जितना कोशिश कर सकती थी कर चुकी। कांग्रेस अपनी जितनी मैक्सिमम ताकत थी, मैक्सिमम ताकत नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में, गिरफ्तार करने में
उन्हें जेल में डालने की कोशिश कांग्रेस कर सकती थी, किया। अब कांग्रेस की वो ताकत रही नहीं। जब कांग्रेस ऊपर थी, नरेंद्र मोदी नीचे थे और कांग्रेस अपना फुल पावर में थी, ताकत में थी, तब तो वो नरेंद्र मोदी को कुछ कर ही नहीं पाए, किसी मामले में फ्रेम कर ही नहीं पाए। अब जब सिचुएशन उल्टा है, नरेंद्र मोदी ऊपर हैं, कांग्रेस नीचे है, विद नेट उतना पावर के साथ नहीं है। मैं राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर पावरफुल नहीं मानता हूं। अब अगर कांग्रेस ये सोचती है कि हम नरेंद्र मोदी को फ्रेम कर लेंगे, उन्हें जेल में डाल देंगे, उन्हें सत्ता से हटा देंगे, तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस जागते हुए दिन में सपने देखने की कोशिश कर रही है। ये तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, तुम ये मान लो, लिख लो कहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। खैर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, काफी उतार चढ़ाव होता रहा, दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने विथ फुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, थोड़ा सा कम बहुमत से कम है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों, लेकिन वो नहीं है जो मेरा है, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत है जिसका जितना हिस्सा उसको उतना देना है। एक भी चीज किसी से नरेंद्र मोदी छीनते नहीं हैं। आप देखिए 2014 में बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत आई थी, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का ही है, कलेजा है, दूरदर्शिता है, उन्होंने अपने समस्त सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह दिया। उनसे ये नहीं कहा कि नहीं भैया हमारे पास तो अपना फुल बहुमत है, हम अपना देखेंगे कि आपको देखेंगे, ना, सबको एडजस्ट किया, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। हालांकि कई बार उनके जो सहयोगी हैं, जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने दयालुपन दिखाया, उनको धोखा देकर साइड होते चले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो छोड़कर गए हैं, उन्हें पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिला है, वो वापस आए हैं। आप चंद्रबाबू नायडू का एग्जाम्पल लीजिए, आप नीतीश कुमार का एग्जाम्पल लीजिए, सब वापस आए हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलकर, ये बोलकर, वो बोलकर छोड़ के चले गए हैं। सोचिए, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी तानाशाह कैसे हो सकता है, जिसको इस देश में नारे बनवा दिए, मर जा मोदी, मर जा मोदी। हम लोगों ने नारा दिया था हर हर मोदी, घर घर मोदी, विपक्षियों ने और कुछ सो कॉल्ड लोगों ने नारा लगवाया मर जा मोदी, और वो लोग इस देश में अभी हैं। तो मोदी तानाशाह कैसे हो गया? खैर दोस्तों, मोदी को ये लोग सब तरफ से कोशिश कर लिए कि हटा नहीं पाए हैं, तो अब उन लोगों ने एक शगुफा छेड़ा है कि मोदी जी 75 के हो गए हैं, तो अब मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और ये सलाह दे कौन रहे हैं? 85 साल के खड़गे, 80 साल की सोनिया गांधी। वो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अब रिटायरमेंट ले लें। खैर, उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेंगे, उसके बाद ही हमारा कुछ बनता है कि हम पॉलिटिक्स में आगे सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन उनकी मंशा मुझे कभी सफल होते दिख नहीं रही है। आज नरेंद्र मोदी विश्व के टॉप लीडर्स में शामिल हैं। आज उनके जन्मदिन पर शायद ही कोई ऐसा नेता वर्ल्ड का है जो उन्हें बधाई नहीं दे रहा है, शुभकामना नहीं दे रहा है, बर्थडे विश नहीं कर रहा है। ट्रंप, पुतिन, ये वो, नेतन्याहू, बहुत सारे, जिनपिंग, सब, मतलब ऐसा कोई नेता नहीं बचा है भारत देश का, ऐसा कोई प्रभावशाली आदमी, अभिनेता से लेकर अभिनेता तक, फिल्म स्टार से लेकर बिजनेसमैन तक, टाइकून तक, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नरेंद्र मोदी से को बर्थडे विश न किया हो और उनसे प्रभावित हुए बिना न रहा हो। ऐसा कोई आदमी नहीं। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी से क्या सीखा है। दोस्तों, मैंने नरेंद्र मोदी से सीखा है सहनशीलता। जितनी सहनशीलता नरेंद्र मोदी में है, उतनी सहनशीलता
आज तक मैंने किसी भी भारतीय राजनेता को नहीं देखा है। हर समय वो किसी न किसी से बदला लेने की कोशिश में अन्य भारतीय नेता लगे रहते हैं, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई बोल भी रहा है, जहर भी उगल रहा है। पार्लियामेंट में आपने देखा ना, नरेंद्र मोदी के सीट के आगे आकर उन्हें लोग नारा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पानी पूछ रहे हैं कि भैया पानी पी लो। नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ सच बोलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ जब कोई बुरा समय आया, नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे रहे हैं। नेपाल हो, श्रीलंका हो और भी टर्की हो, जिस कहीं भी देश में अगर कोई समस्या आई है, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आई है, नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट पर्सन जो उन्हें सहायता पहुंचाई है। उसके बाद भी वो लोग नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जैसा सहनशीलता अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं तो दोस्तों मैं यकीन से कह सकता हूं, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह सहनशील बनने की कोशिश कर रहा हूं। शायद उनके उतना गुण ना हो मेरे में, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही, अगर उनके जैसा सहनशीलता आ जाए तो फिर क्या ही कहना। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूं। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो अभी से लेकर 100 साल जिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय।